हेलो एवरीवन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स से वी हैव अ सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। आर हमें एक रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। नाउ अगर इस सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर जाए, दैट इज 1 1 से, 2 2 से एंड 3 3 से, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ, यहाँ पर इनके अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं, जैसे 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, एटसेट्रा। बट इन तीन ऑर्डर्ड पेयर्स का आना बहुत जरूरी है, दैट इज इस सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। क्लियर? तो डेफिनेशन हुई इसकी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए, दैट इज इस सेट का हम कोई मर्जी एलिमेंट पिक करें, उसके लिए ए शुड बिलोंग्स टू आर, दैट इज वो एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। इजी। नेक्स्ट वन इज इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव का जस्ट ऑपोजिट है। ये कहता रिलेशन में कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट नहीं करना चाहिए, दैट इज रिलेशन में इन तीन ऑर्डर पेयर के अलावा मैं दुनिया का कोई मर्जी ऑर्डर पेयर ले आऊं, जैसे 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, 1 3 आ गया, एनीथिंग। बट इन तीनों में से यहाँ पर एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 1 1 भी उठा के रख दूं तो वो रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन हुई, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए शुड नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। ये कहता रिलेशन में हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेट करे, इन तीनों के अलावा और कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आना चाहिए। तो डेफिनेशन हुई, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए, ओनली ए शुड बिलोंग्स टू आर। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करे, यहाँ पर इनके अलावा और भी ऑर्डर पेयर आ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव है या फिर आइडेंटिटी रिलेशन है। तो सबसे पहले अगर R1 की बात करें, रिफ्लेक्सिव के लिए इस सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है, तो यस रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर भी तीनों के तीनों ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, बट 3 3 मिसिंग है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर तीनों के तीनों ऑर्डर पेयर ही मिसिंग है, नॉट रिफ्लेक्सिव। एम्प्टी सेट, यहाँ पर भी तीनों ही मिसिंग है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक। नेक्स्ट वन इज इररिफ्लेक्सिव, दैट इज कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें, R1 R2 R3 इन तीनों में ही 1 1 से रिलेट कर रहे हैं, तो इन्हें तो कैंसिल कर दो। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट नहीं कर रहा, तो यस इररिफ्लेक्सिव। एम्प्टी सेट, यहाँ पर चाहे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई होती है दैट यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट नहीं कर रहा, तो यस दिस विल आल्सो बी इररिफ्लेक्सिव। इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, आइडेंटिटी, दैट इज हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेट करे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, सिर्फ R1 ही एक ऐसा सेट है जिसमें हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है, बाकी सब में या तो कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है या कुछ ना कुछ मिसिंग है। ठीक,
So this was all about reflexive, irreflexive and identity relations. बस यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, बट जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसका आइडेंटिटी आना जरूरी नहीं है, बिकॉज रिफ्लेक्सिव में इनके अलावा हम और भी एलिमेंट ले सकते हैं, बट आइडेंटिटी में ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक रिलेशन, दिस सेज इफ a, b बिलोंग्स टू सेट R, देन उसका इनवर्स वो भी सेट R में प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर बात करें 1 1 2 2 3 3, इनके इनवर्स ये खुद आप होंगे, 1 1 का इनवर्स 1 1, 2 2 का इनवर्स 2 2 एंड 3 3 का 3 3। नेक्स्ट एलिमेंट इज 1 2, उसका इनवर्स 2 1, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब इस रिलेशन में हर ऑर्डर्ड पेयर का इनवर्स अवेलेबल है, सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। मेन बात जो हमें यहाँ से सीखने को मिली, दैट सिमेट्रिक रिलेशन में दो तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, एक वो जो अपने आप के इनवर्स हैं और दूसरे इस तरीके के, है ना। अब इसके बेसिस पर हम एंटीसिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की बात करेंगे। एंटीसिमेट्रिक, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पर इस तरीके के ऑर्डर पेयर अलाउड हैं और इस तरीके के अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे रिलेशन में मैंने 1 1 रख दिया, 2 2 रख दिया, मतलब वो ऑर्डर पेयर रख दिए जो अपने आप के इनवर्स हैं। नेक्स्ट 1 2 रख दो बट इसका इनवर्स 2 1, वो ना रखो, इट विल बी अ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर अलाउड हैं, ऐसे नहीं अलाउड। अगर 1 2 रखा तो 2 1 नहीं रखना। सो सिंपल एज दैट। नाउ इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में काम आ जाती है। ये कहता इफ a, b बिलोंग्स टू R, देन b, a शुड नॉट बिलोंग्स टू R। मतलब वो इस एलिमेंट की बात कर रहा है, 1 2 प्रेजेंट है, 2 1 प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इफ a, b बिलोंग्स टू R एंड b, a बिलोंग्स टू R, देन a किसके इक्वल होगा, b के इक्वल। मतलब वो इन एलिमेंट्स की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर इसे मैंने a मान लिया, इसे b मान लिया, तो यहाँ पर 1 1 प्रेजेंट है, उसका इनवर्स वो भी 1 1 ही होगा। इट मीन्स a किसके इक्वल है, b के इक्वल। तो सिंपली आपने ये ध्यान रखना है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर रखने हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं रखने। नेक्स्ट वन इज असिमेट्रिक रिलेशन। ये कहता मुझे दोनों में से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 रख दिया, 2 3 रख दिया, तो यहाँ पर 1 2 का इनवर्स 2 1 वो मिसिंग है, 2 3 का इनवर्स 3 2 वो मिसिंग है। मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं आए और ना ही ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आए जो अपने आप के इनवर्स हैं। सो इट इज अ असिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? तो बेसिकली आपने बस इस एग्जांपल को ध्यान में रखना है और आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और यहाँ पर डाउट हो जाता है कि क्या तीनों के तीनों ऑर्डर पेयर चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसे हटा भी दूँ तो भी ये रिलेशन सिमेट्रिक ही रहेगा। अब इनसे रिलेटेड फिर से हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमें बताना है सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर R1 की बात करें तो इन तीनों के इनवर्स ये खुद आप ही होंगे, तो यस सिमेट्रिक। 1 2 का इनवर्स 2 1, 2 3 का इनवर्स 3 2, इट इज आल्सो सिमेट्रिक। नेक्स्ट इन दोनों के इनवर्स खुद आप, बट 1 2 का इनवर्स 2 1 वो मिसिंग है, सो नॉट सिमेट्रिक। 1 2 का इनवर्स 2 1 बट 3 1 का इनवर्स 1 3 वो मिसिंग है, नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट एम्प्टी सेट, इसे जरा ध्यान से देखो। ये कहता इफ a, b बिलोंग्स टू R, देन b, a शुड बिलोंग्स टू R। मतलब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर यहां पर प्रेजेंट है तभी हमने इसे चेक करना है।
अगर रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर ही मिसिंग है तो वो रिलेशन ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक ही होगा, इसे हमने चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा एम्प्टी सेट, यहाँ पर कोई ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट ही नहीं है तो इनवर्स हमने क्या ही चेक करना है, दिस रिलेशन वुड ऑटोमेटिकली बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, अगर इफ वाली कंडीशन ही नहीं है किसी क्वेश्चन में तो वो रिलेशन ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक ही होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें एंटी सिमेट्रिक की, दैट इज ये ऑर्डर्ड पेयर अलाउड है और ऐसे नहीं अलाउड। तो पहले वाले में तीनों का इनवर्स खुद आप एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट 1 2 प्रेजेंट है बट उसका इनवर्स 2 1 भी प्रेजेंट है, मतलब सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर आगे कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इनके इनवर्स खुद आप 1 2 का इनवर्स 2 1 वो मिसिंग है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट 1 2 का इनवर्स 2 1 आ गया, एक भी ऑर्डर्ड पेयर मिल गया जिसका इनवर्स प्रेजेंट है तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट एम्प्टी सेट, फिर से वही बात, इफ और देन वाली कंडीशन है, इफ वाला पार्टी मिसिंग है तो वो ऑटोमेटिकली एंटी सिमेट्रिक ही होगा। नेक्स्ट बात करें असिमेट्रिक की, मतलब दोनों ही हमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। यहां पर अपने आप के इनवर्स कैंसिल, 1 2 का इनवर्स 2 1 कैंसिल, अपने आप के इनवर्स कैंसिल, 1 2 का इनवर्स 2 1 कैंसिल। फाइनली एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट कुछ है ही नहीं इफ वाली कंडीशन तो देन भी क्या करना, यस इट वुड ऑल्सो बी अ असिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। नाउ फाइनली बात करते हैं व्हाट इज अ ट्रांसिटिव रिलेशन। दिस इज अगर a, b सेट R में प्रेजेंट है, b, c वो भी सेट R में प्रेजेंट है, देन उसके लिए a, c वो भी सेट R में प्रेजेंट होना चाहिए। बस ये बात का ध्यान रखना, यहाँ पर इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी हमने AC को चेक करना है। एंड अगर ये इफ वाली कंडीशन यही प्रेजेंट नहीं है तो हमने देन वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करना, वो रिलेशन ऑटोमेटिकली एक ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक सेट दिया 1 3 एंड 2 3, तो सबसे पहली बात ए बी सेट आर में होना चाहिए, इसे मानो ए, इसे मानो बी। तो यहाँ पर 1 3 प्रेजेंट है, बट नेक्स्ट यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस 3 से स्टार्ट हो, मतलब यहाँ ए बी प्रेजेंट है बट बी सी प्रेजेंट नहीं है, तो हमने इस ए सी को चेक नहीं करना। सिमिलरली इसकी बात करें, इसे मानो ए, इसे मानो बी, यहाँ पर भी 2 3 प्रेजेंट है एंड अगेन 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर नहीं है, मतलब ए बी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर से हमने इसे चेक नहीं करना। दैट मीन्स यहाँ पर ये इफ वाली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही तो देन वाली के पास हमने जाना ही नहीं। दिस रिलेशन वुड ऑटोमेटिकली बी एन ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक, नेक्स्ट एक और एग्जांपल की बात करें, तो यहां पर देखो 1 1 2 2 3 3 तीनों ऑर्डर पेयर प्रेजेंट हैं इस सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट इनके इनवर्स, ये खुद आप 1 2 का इनवर्स 2 1 वो भी प्रेजेंट है, इट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक आल्सो। एंड फाइनली अगर ट्रांसिटिव की बात करें तो इनको तो कभी भी चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखो 1 1 प्रेजेंट है और नेक्स्ट ऑर्डर पेयर जो 1 से स्टार्ट हो दिस 1, तो क्या इसके लिए 1 2 प्रेजेंट है, यस ये खुद आप। सिमिलरली यहाँ पर 2 2 प्रेजेंट है और दूसरा ऑर्डर पेयर जो 2 से स्टार्ट हो रहा है दिस 1, तो क्या 2 1 प्रेजेंट है, हाँ ये आप। नेक्स्ट इज 3 3, बट यहाँ पर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस 3 से स्टार्ट हो, तो इसे तो हमने चेक ही नहीं करना। मतलब
जब भी रिलेशन में वो एलिमेंट आए जो अपने आप से रिलेट करें, उन्हें आपने ट्रांसिटिव के लिए कभी चेक नहीं करना, बाकी के ऑर्डर पेयर को चेक करना है। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इज 1 2, उसके लिए सेकेंड एलिमेंट 2 1 भी प्रेजेंट है, तो क्या 1 1 वो प्रेजेंट है? यस, वो भी यहां पर प्रेजेंट है। इट मीन्स इट इज अ ट्रांसिटिव रिलेशन। क्लियर? नाउ फाइनली, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट, अगर मैं इस सेट में से 1 2 रख लूं बट 2 1 को रिमूव कर दूं, इससे क्या हुआ? ये रिलेशन अब सिमेट्रिक नहीं रहा। ये रिलेशन अभी भी देखो रिफ्लेक्सिव है, बट सिमेट्री की जगह इस बार क्या होगा? इनके इनवर्स हैं 1 2 का इनवर्स 2 1, वो नहीं है, मतलब दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांसिटिव भी होगा। नाउ अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, उस रिलेशन को हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। एंड इनसे रिलेटेड हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट सवाल जो यहाँ पर उठता है, क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो एट द सेम टाइम इक्विवेलेंस भी हो और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी हो? इसका जवाब है यस। एक काम करो, यहाँ से 1 2 को रिमूव कर दो, दैट इज हमारे पास रिलेशन बचा आइडेंटिटी रिलेशन, और इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। मतलब ये रिलेशन इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। हेंस इट इज बोथ एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इक्विवेलेंस एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।